Hello student, welcome back to today's classes which is exercise 21A of trigonometrical ratios question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन है 4 cot a equal to 3. सो फाइंड आउट करना है ये सारे क्वेश्चंस. तो पहले तो हमारे पास cot a इक्वल टू क्या, ये जो 4 है 3 के पास आ जाएगा तो हो जाएगा 3/4. और cot का वैल्यू क्या होता है रेशियो में, cot इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर. तो हमारे पास बेस जो है वो 3 हो गया और परपेंडिकुलर जो है वो है 4 हो गया. तो अब हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस. तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. तो अब हमारा हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. नाउ आ गया अंडर रूट 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 अंडर रूट 25 आ जाएगा 5, है ना. यानी कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 5. ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया. अब आते हैं हमारे पास साइन ए, सेक ए, कॉसेक ए, कॉट ए, इस तरह से. अब यहाँ पे भी हमें कॉसेक ए कॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो हम कॉट का यहाँ पे ही फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना है. सो कॉट ए का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, b बाई पी. बी क्या है इसका 3/4. ठीक है, कॉट ए का वैल्यू आ गया. अब हम साइन ए तो डायरेक्ट यहीं से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा लेते हैं. साइन ए इक्वल टू पी बाई एच. तो पी क्या है 4/5. सेक ए इक्वल टू होगा हाइपोटेनियस बाई बेस. तो हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस है 5/3. ठीक है, और अब आते हैं इस फॉर्मूला पे. तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है. तो 5/4 का होल स्क्वायर माइनस कॉट का अभी हमने फाइंड आउट करा था 3/4 का होल स्क्वायर. 5 5 जा 25/16 माइनस 9/16. ठीक है, 16/16 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 1. थर्ड के आंसर क्या हो गए 1. तो यहाँ पे भी ये भी एक फॉर्मूला है तो इसके यहाँ पे भी वैल्यू 1 आ गया. तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के साथ आगे क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि गिवन है cos a इक्वल टू 0.6. फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल a. तो यहाँ पे भी हमें सेम एंगल का पूछ रहा है तो हम यहाँ पे कोई भी डायग्राम नहीं बनाने वाले हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो cos a का वैल्यू 0.6 दे रखा है. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos a इक्वल टू 0.6. डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा नीचे 10. ये कन्वर्ट हो जाएगा 3/5 में, है ना. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. और cos का वैल्यू क्या होता है b/h. सो b और b का वैल्यू हो गया 3, h का वैल्यू हो गया 5. यहाँ पे हमारे पास बेस 3 हो गया और हाइपोटेनियस 5 हो गया. और अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अंडर रूट एच का स्क्वायर इट्स मीन 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 9. 25 में से 9 जाएगा तो 16, है ना, इक्वल टू 4. ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इक्वल टू हो गया 4. और अब हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, जिसमें से आएगा साइन ए, कॉस ए. कॉस ए गिवन है, ठीक है, टेन ए, कॉसेक ए, इसके बाद सेक ए, कॉट ए, है ना. सभी का वैल्यू अब हमें फटाक से निकाल लेना है. साइन ए का वैल्यू क्या होगा p/h. p/h मीन्स 4/5. टेन ए का वैल्यू क्या होगा p/b 4/3. कॉसेक ए h/p, h क्या है हमारा 5/4. सेक कॉस का अपोजिट इट्स मीन 5/3 हो जाएगा h/b.
5/3। कॉट ए यानी कि B/P 3/4। यहाँ पे हमारे पास ये 5 रेशियोज हैं और एक रेशियो जो था वो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में ही, cos A का। सो ये रहा, विजिबल नहीं हो रहा था इसके लिए सॉरी। ये हमारा 5 रेशियोज हो गया। सो आई होप 11 एंड 12 क्वेश्चन नंबर के सॉल्यूशन आप लोगों को इजीली समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।